अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह ताला आप पर हम पर सब पर अपना करम करे, आमीन। वीकली वीडियो मार्केट एनालिसिस के साथ 13 मार्च से 17 मार्च के दौरान 26 पेयर्स और कमोडिटीज़ पर मबनी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें हम मुकम्मल तौर पर आने वाले हफ्ते के हवाले से मार्केट में पॉसिबली तौर पे मिलने वाली बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को और इम्पॉर्टेंट जोन एरियाज़ को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। और वो तमाम फॉलोअर्स हमारे यूट्यूब के चैनल पे जो नए आने वाले हैं या फिर जो नए पहली मर्तबा हमारी वीडियो को देखने वाले हैं, लाजमी तौर पे आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी सूरत में आप यकीनी तौर पे तमाम अपडेट्स के साथ कंटिन्यू कर सकेंगे हमारे साथ। तो ज़रूर चाहेंगे कि अगर आप मुस्तकिल लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ मज़ीद दूसरे लोगों का भी भला हो। आने वाले हफ्ते के दौरान ये दिमाग में रखना सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है सब लोगों के लिए कि नेक्स्ट वीक में बहुत बड़ी मेजर 4 इंटरेस्ट न्यूज़ आ रही हैं और उस मामले को कंसिडर करते हुए मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहने का इम्कान है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल टेक्निकल ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल वीक हो सकता है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही हाई रिस्क जाने वाला ये हफ्ता भी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मार्केट की वॉलेटिलिटी हाई होती है और मार्केट टेक्निकल रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करने के बजाय इकोनॉमिकल रिज़ल्ट्स की बुनियाद पर मूव करती है, बिहेव करती है, तो फिर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी टेक्निकल ट्रेडर्स को उठानी पड़ती है। इसलिए बहुत ही वेल अवेयर रहते हुए इस हफ्ते के दौरान ट्रेडिंग करना सबसे ज़्यादा सूटमंद रहेगा। आइए अब चलते हैं जनाब इस हफ्ते के मार्केट एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के अंदर मार्केट ने एज़ वी एक्सपेक्टेड बेहतरीन तरीके से मूव किया। जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट की बड़ी मूवमेंट, वहीं से मार्केट ने मैसिव मूव लेकर 680 का जो जोन था हमारे, वहाँ तक मार्केट पहुँची गई। अब इस मकाम पर पहुँचने के बाद मार्केट एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सिग्नल प्रोड्यूस करती हुई नज़र आ रही है और यकीनन इस सिग्नल के कामयाब होने के इम्कानात मौजूद हैं। बेयरिश अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड की कंटिन्यूएशन को देखते हुए एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इसके कामयाब होने के इम्कानात मौजूद हैं। तो यकीनन 680 के जोन में कोई भी मिलने वाली आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी ट्रेंड के साथ रहते हुए इस हफ्ते ट्रेड करने का मौका मिलेगा। बाय की अपॉर्चुनिटी को यूरो यूएसडी में ट्रिगर करना दुरुस्त नहीं होगा इस हफ्ते के दौरान। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई के अंदर टेक्निकली मार्केट जो सूरत हाल हमारे सामने प्रेजेंट कर रही है उसको कंसिडर करते हुए मार्केट बेयरिश अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करती हुई हमें नज़र आ रही है अगर हम सूरत हाल को अभी करंटली देखें। बट एट द सेम टाइम जो मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन है, जो हम इकोनॉमिकली एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि डॉलर मजबूत हो सकता है इस हफ्ते के दौरान, उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए यहाँ पर ये टेक्निकल ट्रेड लेना रिस्की होगा। बट स्टिल बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन डॉलर जेपीवाई के अंदर चलती आ रही है, मुस्तकिल अभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है। इसलिए यहाँ पर इस सिग्नल को ट्रिगर किया भी जा सकता है, इस बात में कोई कबाहत नहीं है। टेक्निकली एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी डॉलर जेपीवाई पर यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। हाँ, इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर ख़तरात मौजूद हैं। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी के अंदर मार्केट फाइनली अपनी 650 के रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए अब फाइनली 850 की जोन की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है और 850 के जोन पे पहुंचते हुए मार्केट अगर कोई भी बेयरिश अपॉर्चुनिटी आपको प्रोड्यूस करके दिखाती है तो यकीनन उस अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होंगे। 650 के जोन में आते हुए मार्केट कोई भी बेयरिश अपॉर्चुनिटी आपको यूरो जेबीपी पर प्रोवाइड करे या ज़रूर उसको ट्रेड करना चाहिए, ख्वाह वो डेली के टाइम फ्रेम पर मिले या H4 के टाइम फ्रेम पर मिले, आपको कामयाबी हासिल करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट AUD USD। AUD USD के अंदर मार्केट माशाल्लाह एक्सपेक्टेड जोन पर मौजूद है, 500 के जोन पर। 500 के जोन पर प्रीवियसली मार्केट रेजिस्ट करती हुई भी नज़र आ रही है, सपोर्ट लेती हुई भी नज़र आ रही है एंड अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पर दोबारा सपोर्ट लेते हुए टेक्निकली एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर सिग्नल भी मार्केट बनाकर पेश कर रही है, जिसके कामयाब होने के इम्कानात मौजूद हैं। टेक्निकली ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है AUD डॉलर के अंदर बाय करने के हवाले से। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट USD CAD।
यूएसडी कैट के अंदर वी एक्सपेक्ट्स के मार्केट यहाँ पर अगर रिट्रेस करके डीपर 390 के जोन पे आती है और 390 के जोन पे आते हुए मार्केट कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है H4 के टाइम फ्रेम पे या डेली के टाइम फ्रेम पे, उसके कामयाब होने के इम्कान ज़रूर मौजूद होंगे। याद रखिएगा वो तमाम ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म H1 के टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करते हैं या M30 के टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करते हैं, वो भी हमारे वीडियो एनालिसिस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उनको भी यकीनन फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम बड़ी पिक्चर को देखते हुए डिसीजंस ले रहे होते हैं। वो जब छोटी पिक्चर पे जाके उन डिसीजंस को अप्लाई करेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे जो प्रॉफिट्स होते हैं 10, 15, 18, 20 पे, 25 पे, उसके साथ कई बार मार्केट से अच्छा प्रॉफिट लेने का मौका इंट्राडे ट्रेडर्स को भी मिलेगा, अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चलते हुए अपनी ये ट्रेडिंग के क्राइटेरिया को, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बैलेंस करें, ट्रेडिंग मैनेजमेंट को बैलेंस करें। उस सूरत में बहरहाल मार्केट 390 के जोन पे आती हुई अगर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी तो यूएसडी कैट में मार्केट के बाय रहने, बुलिश रहने का इम्कान है इस हफ्ते, और यकीनन प्रॉफिट हासिल करने का मौका मिलता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ के अंदर ओवरऑल अगर हम देखें तो बुलिश ट्रेंड मुकम्मल तौर पर अपनी मजबूती जाहिर करते हुए कंटिन्यूसली चल रहा है एंड वी एक्सपेक्ट्स के मार्केट यहाँ पर अगर डीप रिट्रेस करते हुए ट्रेंड लाइन के पास कोई भी आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो यकीनन उस बुलिश अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए। टेक्निकली भी वो सूट कर रही है और एट द सेम टाइम इकोनॉमिकली भी उसके कामयाब होने के इम्कान मौजूद हैं। अगर कोई भी आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, एट द मोमेंट मार्केट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट भी कर रही है, लेकिन इस सूरत में एसएल आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा बिलो ट्रेंड लाइन, इसलिए यहाँ पर रिस्क है। अगर आप लेना चाहें तो यू कैन टेक इट, अदरवाइज ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद मार्केट अगर कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे तो उसको पिक करना ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट न्यूजीलैंड यूएसडी। न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर मार्केट इस वक्त हमारे सामने 870 के जोन पर मौजूद है। 870 के जोन के अंदर दिसंबर के अंदर 2016 में मार्केट ने खूबसूरती से रिस्पेक्ट करके ब्रिलियंटली वर्क कर दिखाया था एंड अगेन वी एक्सपेक्ट कि मार्केट इसी जोन पर अपना एक्ट दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल करती हुई बुलिश अपॉर्चुनिटी के साथ यहाँ पर नज़र आ सकती है। न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर टेक्निकली यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई भी नज़र आ रही है, जो यकीनन मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है, इसलिए हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट थोड़ा डीप रिट्रेस करे मज़ीद, और डीप रिट्रेस करते हुए अगर आपको कोई मार्केट अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देती है डेली H4 या H1 के टाइम फ्रेम पर, तो आपको यहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट मार्केट से हासिल करने का मौका न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट यूरो सीएचएफ। यूरो सीएचएफ के अंदर एज वी एक्सपेक्ट्स के मार्केट 807 का जो जोन एरिया है, यहाँ पर मार्केट स्टक करने के इसके काफ़ी इम्कान मौजूद हैं, और यहाँ पर इसको स्टक करने के बाद अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी बनती है, किसी भी तरह का बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको बनकर मिलती है, तो आपको यकीनन उस अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए, ऑल्दो कि वो काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि यूरो सीएचएफ पे जो ट्रेंड है वो बुलिश हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मार्केट आपको कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे और आप काउंटर ट्रेड्स लेते हैं, तो बिल्कुल 807 के जोन से मिलने वाली बेरिश अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के इम्कान यकीनन इस हफ्ते के अंदर मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट यूरो एयूडी। यूरो एयूडी के अंदर मार्केट 124 के जोन एरिया के अंदर करंटली मौजूद है, जहां मार्केट प्रीवियसली बहुत खूबसूरती से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेकर रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है एंड वी एक्सपेक्ट्स कि फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाती हुई नज़र आएगी, जिसके बाद मार्केट में एक बड़ा प्रॉफिट लेने का मौका यूरो एयूडी इस हफ्ते सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट जीबीपी सीएचएफ। जीबीपी सीएचएफ के अंदर वी एक्सपेक्ट्स कि मार्केट 180 के जोन तक नीचे रिट्रेस करे और 180 के जोन तक रिट्रेस करते हुए अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है, बुलिश अपॉर्चुनिटी, तो जीबीपी सीएचएफ में बुलिश अपॉर्चुनिटी लेने में इस हफ्ते फ़ायदा हासिल करने का मौका यकीनन मिल सकता है। अगर मार्केट 180 के जोन पर आते हुए कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी डेली H4 के टाइम फ्रेम पर प्रोड्यूस करती है या छोटे टाइम फ्रेम पर प्रोड्यूस करती है, तो आपको यकीनन उससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए बाय अपॉर्चुनिटी के साथ इस हफ्ते के दौरान। नेक्स्ट वी विल लाइक टू डिस्कस अबाउट जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई पर दो बातें दिमाग में रखनी होगी। अगर मार्केट 138 के जोन पर आते हुए 138.20 के जोन पे आते हुए कोई भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है, तो भी आपको प्रॉफिट हासिल करने का मौका मिलेगा, आप उस बाय अपॉर्चुनिटी के साथ जा सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप सेफ एंड सिक्योर अपॉर्चुनिटी को पिक करना चाहते हैं, तो आपने इंतज़ार करना होगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और H4 की कोई भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद हो जाए। अगर एक कैंडल भी ट्रेंड लाइन के ऊपर H4 की बंद हो जाए,
तो फिर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाएंगे, वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बाय अपॉर्चुनिटी कहलाएगी। टेक्निकली 138.20 से आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिले तो आप पिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली देखना चाहते हैं जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इस हफ्ते के दौरान, तो यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है H4 की कोई भी कैंडल, तो फिर आपको बाय अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए। तीसरी तरफ यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी को मैं इसलिए अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि यहाँ पर रीज़नेबल रीसेंट मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रुकावट नज़र आ रही है, एज अ सपोर्ट मार्केट बहुत खूबसूरती से एक्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पर इस पोजीशन पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेना कुछ खास करके दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट वी विल लाइक टू डिस्कस अबाउट AUD न्यूजीलैंड। AUD न्यूजीलैंड के अंदर करंटली जहाँ पर मार्केट प्रेजेंट कर रही है सूरत हाल 890 से, अगर यहाँ पर मार्केट थोड़ा डीप रिट्रेस करके 950 के जोन में आए और 950 के जोन में आते हुए कोई भी बेयरिश अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करे, तो यकीनन ये काउंटर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि यहाँ पर मार्केट रिवर्सल कर सकती है। इसलिए अगर 950 के जोन से किसी भी तरह की कोई भी बेयरिश अपॉर्चुनिटी आपको बनती हुई नज़र आए और आपके साथ टेक्निकल कॉन्फ्रेंस आपको नज़र आए, तो यकीनन कामयाबी हासिल करने का मौका AUD न्यूजीलैंड में काउंटर अपॉर्चुनिटी के साथ मिलेगा, जिसको लीड करके 750 के जोन पर मार्केट आपको नेक्स्ट स्टेप पे 950 से 750 की तरफ जाती हुई पॉसिबली सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ नज़र आएगी। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट AUD CHF। AUD CHF के अंदर मार्केट 600 के जोन के अंदर मौजूद है, जहाँ पर प्रीवियसली मल्टीपल टाइम मार्केट रेजिस्ट 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 करती हुई नज़र आ रही है, एंड नाउ मार्केट एक्ट्स एज अ सपोर्ट। वी एक्सपेक्ट्स कि यहाँ पर मार्केट एक बहुत अच्छा सिग्नल बनाती हुई भी हमें प्राइस एक्शन नज़र आ रही है, कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मिलते हुए, तो यकीनन इस ट्रेड को लेना दुरुस्त होगा। टेक्निकली इसके कामयाब होने के इम्कान बिल्कुल मौजूद हैं। नेक्स्ट वी विल लाइक टू डिस्कस अबाउट AUD JPY। AUD JPY में हम H4 के टाइम फ्रेम को टारगेट करेंगे। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर हमने लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, जो हमारी खूबसूरती से मल्टीपल टाइम 3 दफ़ा कामयाब होकर एक्ट कर चुकी है और कामयाबी देती हुई नज़र आई है। एंड अगेन वी एक्सपेक्ट्स कि अगर मार्केट दोबारा डीप रिट्रेस करते हुए 86.10 के जोन पर आते हुए कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, तो AUD JPY पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाने में फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर मार्केट 87.30 के जोन में आने के बाद कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाने में भी इस हफ्ते फ़ायदा हासिल करने का मौका होगा। तो दिमाग में रखनी है AUD JPY पर दोनों अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर आपको 87.30 से मिले उसको भी पिक कीजिएगा, और अगर मार्केट आपको 86.10 से प्रोवाइड करे तो वो बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट CHF JPY। CHF JPY के अंदर वी एक्सपेक्ट्स कि मार्केट इस वक्त जिस जोन में हमारे मौजूद है 113.75, जहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा उसको फॉल्स ब्रेक किया और फॉल्स ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा कम बैक कर रही है जोन के अंदर वापस आते हुए, वी एक्सपेक्ट्स कि मार्केट का यकीनन इस हफ्ते CHF JPY बेरिश रहते हुए 112.37 तक ज़्यादा हुआ नज़र आ सकता है। पहले बीच में रुकावट बनेगी और मार्केट 113.30 तक आती हुई नज़र आएगी। 113.30 को क्रॉस करने के बाद मार्केट 112.37 तक जाती हुई नज़र आ सकती है। एट द सेम टाइम इस हफ्ते CHF की बड़ी न्यूज़ है, उसे कंसिडर करते हुए ये भी दिमाग में रखना ज़रूरी होगा कि इस बात के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि मार्केट यहाँ पर नीचे जाने के बजाय 113.75 की जोन को मुकम्मल ब्रेक करते हुए 115.42 की तरफ इस हफ्ते के दौरान जाती हुई नज़र आए। इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। टेक्निकली 113.76 से अगर बेरिश अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको पिक किया जा सकता है, बट अगर इकोनॉमिकली सिचुएशन को कंसिडर करें तो उसको देखते हुए इस बात के इम्कान भी मौजूद हैं कि मार्केट 115 की तरफ जाती हुई नज़र इस हफ्ते के दौरान आ सकती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूरोकैट। यूरोकैट के अंदर हमारा चार्ट पैटर्न जो हम बनाते हुए आ रहे थे, जिसकी कामयाब होने की, जिसके बनने की हम उम्मीद लगाकर बैठे थे, फाइनली वो हमारा चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया। मार्केट ने ब्रेक भी कर दिया और ब्रेक करने के बाद मार्केट ऑलरेडी 2 दिन के अंदर एक बड़ा प्रॉफिट देती हुई नज़र आई है। जिन्होंने भी इस चार्ट पैटर्न को पिक किया है यकीनन एक बड़े प्रॉफिट के अंदर वो मौजूद होंगे। हम अब एक्सपेक्ट करेंगे, हमने यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को पिक नहीं किया था जानबूझकर, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अगर रिट्रेस करे और रिट्रेस करके कोई भी टेक्निकल अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, तो फिर हम इस चार्ट पैटर्न को यूटिलाइज़ करते हुए उस टेक्निकल अपॉर्चुनिटी के साथ जाएंगे। और यकीनन इस बात के इम्कानात हैं कि इस हफ्ते के दौरान मार्केट बेयरिश होकर कोई भी अगर बुलिश अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ट्रेंड लाइन के कॉन्फ्रेंस के साथ, जोन के कॉन्फ्रेंस के साथ, तो यकीनन उसके कामयाब होने के इम्कानात मौजूद रहेंगे।
नेक्स्ट वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट न्यूजीलैंड जेपीवाई। न्यूजीलैंड जेपीवाई के अंदर वी एक्सपेक्ट्स दिस वीक 77.70 के जोन पर मार्केट डीप ट्रेस कर सकती है, और 77.70 के जोन से अगर आपको कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो न्यूजीलैंड जेपीवाई पर आपको बाई अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए, कॉन्फ्लुएंसेस की मदद के साथ। दूसरी तरफ अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा रिट्रेस करते हुए 80.60 के जोन तक आती है, तो 80.60 के जोन पर आने के बाद अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी कोई भी मिलेगी न्यूजीलैंड जेपीवाई पर, तो उसके कामयाब होने के इम्कान बहुत ज़्यादा होंगे। मार्केट रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है। दैट्स वाई वी एक्सपेक्ट्स कि 80.60 के जोन से अगर कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, तो उसके कामयाब होने के इम्कान ज़रूर मौजूद होंगे। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट जीबीपी एयूडी। जीबीपी एयूडी के अंदर अगर हम और से देखें तो हमारी ट्रेंड लाइन लॉन्ग टर्म बहुत ही खूबसूरती से H4 के टाइम फ्रेम में एक्ट करती हुई नज़र आ रही है। एट द मोमेंट इस बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त, बट स्टिल वी एक्सपेक्ट्स कि यहाँ पर अगर कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके कामयाब होने के इम्कान ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन जगह बहुत कम है प्रॉफिट लेने के लिए। 128 के पास अपॉर्चुनिटी बनती हुई अगर नज़र आती है, 150 के पास अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आती है, तो नीचे आपका 030 पर एक जोन मौजूद है रिसेंट मार्केट के अंदर, जो बहुत खूबसूरती से 2 दफ़ा एक्ट भी कर चुका है बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ। तो यहाँ पर रूम बहुत कम है प्रॉफिट लेने का, बट स्टिल बेरिश अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के इम्कान भी मौजूद हैं। और अगर मार्केट 0.30 पर आती है और 0.30 से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसके कामयाब होने के भी इक्वल इम्कान मौजूद हैं। और तीसरा ये भी हो सकता है कि मार्केट आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी दे। इस हफ्ते अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो ब्रेकआउट होने के बाद आप बुलिश अपॉर्चुनिटी उसके साथ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट न्यूजीलैंड कैट। न्यूजीलैंड कैट के अंदर मार्केट हमारी करंटली कंसोलिडेशन की फेज से गुजर रही है, बट बहुत ही खूबसूरती से हमारे 270 के जोन को मल्टीपल टाइम मार्केट सपोर्ट लेकर रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है, सपोर्ट लेकर रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है, सपोर्ट लेकर रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। दैट्स व्हाई वी एक्सपेक्ट्स कि मार्केट अगेन 270 के जोन से यहीं पर मार्केट रुकती हुई भी स्ट्रगल करती हुई भी नज़र आ रही है। अगर मार्केट यहाँ पर 270 के जोन से कोई भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो उसके कामयाब होने के इम्कान न्यूजीलैंड कैट में होंगे, बट एट द सेम टाइम ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन है इस पेयर में, तो यकीनन ये आपको परेशान कर सकता है, प्रॉफिट लेने में थोड़ा टाइम ले सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी को पिक करने में न्यूजीलैंड कैट पे इस हफ्ते के दौरान फ़ायदा हासिल करने का मौका ज़रूर मौजूद होगा। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट जीबीपी कैट। जीबीपी कैट के अंदर मार्केट बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन से गुजर रही है, और यही वो बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से जीबीपी कैट पर काफ़ी प्रॉफिट हासिल करने का मौका लास्ट 2 और 3 वीक्स के दौरान मिला है। एंड अगेन वी एक्सपेक्ट्स के मार्केट अगर यहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको 500 के जोन से प्रोवाइड करती है बेयरिश अपॉर्चुनिटी, तो उसके भी कामयाब होने के इम्कान मौजूद होंगे। अगर मार्केट 215 के जोन पे जाती है और 215 के जोन पे जाने के बाद कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उस बाइंग अपॉर्चुनिटी के भी कामयाब होने के इम्कान ज़रूर मौजूद होंगे। एट द सेम टाइम ये भी याद रखिए कि इस हफ्ते ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की इंटरेस्ट न्यूज़ आ रही है, जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ सकता है। पॉसिबली मार्केट बुलिश रिएक्ट कर सकती है। इन दैट केस अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो आपको ये हमारा जोन 500 का ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा, और मेन जो जोन है 638 का, वहाँ पॉसिबली मार्केट आपको जाती हुई इस हफ्ते के दौरान नज़र आएगी। फिर वहाँ से अगर आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप उसको पिक करेंगे इंटरेस्ट न्यूज़ के आ जाने के बाद। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट न्यूजीलैंड CHF। न्यूजीलैंड CHF के अंदर मार्केट 970 के जोन को हमारे सपोर्ट पर खूबसूरती से रिस्पेक्ट कर रही है। करंटली प्रीवियसली यहीं पर सपोर्ट लेकर मार्केट उगती हुई नज़र आ रही है, सपोर्ट लेकर उगती हुई नज़र आ रही है, सपोर्ट लेकर उगती हुई नज़र आ रही है। एंड अगेन वी एक्सपेक्ट्स, और यहाँ पर मार्केट अपॉर्चुनिटी बना भी रही है, लेकिन ये अभी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सिग्नल मुकम्मल तौर पर हमारे सामने नहीं आ रहा है। सो वी एक्सपेक्ट्स कि अगर यहाँ पर मार्केट कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी H4 के टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे या H1 के टाइम फ्रेम पे प्रोड्यूस कर देती है, तो बिल्कुल उसके कामयाब होने के इम्कान न्यूजीलैंड CHF में इस हफ्ते ज़्यादा होंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ। नेक्स्ट वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट यूरो JPY। यूरो JPY के अंदर हमने काफ़ी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ली है छोटे टाइम फ्रेम पर दिसंबर से, और प्रीवियसली तकरीबन 4 दफ़ा ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए मार्केट को बेयरिश रखती हुई आ रही थी, बट नाउ समहाउ मार्केट ने जो मोमेंटम था बेयरिश, उसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर तोड़ा है, बुलिश मोमेंटम जनरेट किया है। उसको कंसिडर करते हुए यहाँ पर हम इसको काउंटर अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं। लेकिन मार्केट जिस खूबसूरती से ट्रेंड लाइन कॉन्फ्लेंस को रिस्पेक्ट कर रही है और यहाँ पर प्राइस एक्शन सिग्नल भी प्रोड्यूस कर दे रही है, यकीनन इसके कामयाब होने के इम्कान मौजूद हैं। मार्केट यहाँ से 121 की तरफ जाती हुई मुमकिन तौर पर इस हफ्ते के दौरान
नज़र आ सकती है। बेयरिश अपॉर्चुनिटी अगर आप ये मिस भी कर दें और अगेन मार्केट कोई भी बेयरिश अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करे तो यूरो जेपीवाई पर आपको प्रॉफिट हासिल करने का मौका टेक्निकली मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आपको H4 की कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर क्लोजिंग कर देती है तो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद अगर मार्केट कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी तो आप अपना ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बाई अपॉर्चुनिटी के साथ जा सकते हैं। लेकिन यकीनी तौर पे ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज़ वही पिक करते हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग पसंद करते हैं। जो नहीं पसंद करते, टेक्निकल ट्रेडिंग पसंद करते हैं, उन्हें यकीनन यूरो जेपीवाई पर इस हफ्ते सिर्फ बेरिश अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना होगा, बुलिश अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना दुरुस्त नहीं होगा। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट जीबीपी न्यूजीलैंड। जीबीपी न्यूजीलैंड के अंदर बहुत ही पिक्चर क्लियर परफेक्ट है। हमारे सामने बेयरिश ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट कर चुकी है, थर्ड टाइम मार्केट इज रिस्पेक्टिंग वंस अगेन एंड वी एक्सपेक्ट द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन अगेन कि मार्केट यहाँ पे सिग्नल बनाती हुई भी नज़र आ रही है। नॉर्मल सूरत हाल को देखते हुए नॉर्मल सिग्नल की सिचुएशन है, आइडियल सिग्नल नहीं है, लेकिन मार्केट यहाँ पर एंगल्फ करती हुई नज़र आ रही है और इस बात के इम्कान बिल्कुल मौजूद हैं कि यहाँ पर बेयरिश मार्केट मूव ले सकती है और एक बहुत अच्छी टेक्निकल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम इज़ दैट कि जीबीपी के इंटरेस्ट न्यूज़ की वजह से मार्केट कैन गेट बुलिश और अगर ऐसा होता है तो उस सूरत में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी और मुमकिन है कि मार्केट हमें 800 तक इस हफ्ते के दौरान जाती हुई नज़र आए, जिस सूरत में फिर थोड़ी सी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी डिसीजन लेने में, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फाइनली हो जाएगा तो बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी फिर 800 के जोन से बेयरिश अपॉर्चुनिटी को पकड़ना। बट स्टिल दोनों चीज़ों पे दिमाग रखना ज़रूरी होगा। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने के बाद आपको कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी 800 के जोन में आने के बाद मिलती है तो आप उसको ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन फिर ट्रेंड लाइन बीच में आपके लिए एक रुकावट बनेगी जो आपको परेशान कर सकती है। इस बात को दिमाग में रखना ज़रूरी होगा। दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि मार्केट डीप रिट्रेस करके 800 के जोन तक आए, डीप रिट्रेस करे और फिर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे तो उस बाय अपॉर्चुनिटी के साथ जाना आपके लिए दुरुस्त होगा। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी पर हमने लास्ट वीक कहा था कि मार्केट हमारे 115 के जोन पर आते हुए कोई भी अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी तो आपको मार्केट से प्रॉफिट हासिल करने का मौका मिलेगा। अगर आप क्लोजली वॉच करें तो मार्केट यहाँ पर हमारे उसी जोन को रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है, रुकती हुई नज़र आ रही है और इस बात की बहुत इम्कानात मौजूद हैं कि यहाँ पर कोई भी बाइंग सिग्नल अगर आपको डेली H4 पर मिलेगा तो उसके कामयाब होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वी विल लाइक टू डिस्कस अबाउट AUD CAD। AUD CAD के अंदर भी बहुत ही खूबसूरत हमारे सामने पिक्चर क्लियर सिचुएशन नज़र आ रही है। H4 के टाइम फ्रेम को कंसिडर करके मार्केट मल्टीपल टाइम बहुत ही खूबसूरती से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके वर्क करती हुई आई है और इस वक्त भी मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन सिग्नल बनाती हुई नज़र आ रही है जिसमें मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस भी शामिल हैं। इस बात की कभी इम्कान है कि AUD CAD पर इस बुलिश अपॉर्चुनिटी के साथ अगर हम जाएंगे तो मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट 230 के जोन को कंसिडर करते हुए हासिल करने का मौका मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कोई भी कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है H1 की तो फिर आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बेयरिश अपॉर्चुनिटी के साथ जाएंगे, वो टेक्निकल अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, रिस्क उसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गोल्ड। गोल्ड के अंदर हम यहाँ पर इस हफ्ते दो जोन्स को टारगेट करेंगे। एक 1184 का जोन है हमारा जिसे हमने वीकली बेस पर देखते हुए ड्रॉ किया है और एक जोन है हमारा 1256 का, इसको भी हमने वीकली को दिमाग में रखते हुए टारगेट किया है। दो जोन्स को शॉर्ट टर्म हम इसे फ़िलहाल कोई प्लान नहीं करेंगे गोल्ड पर। अगर मार्केट यहाँ पर और यहाँ पर अभी करंटली मार्केट अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करती हुई नज़र भी आ रही है और बिल्कुल इसके कामयाब होने के इम्कान मौजूद हैं एट द मोमेंट। प्रीवियसली आप देख सकते हैं मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर जनवरी के अंदर सिग्नल बनाने के बाद खूबसूरती से रिएक्ट कर चुकी है। 1190 से उठकर मार्केट ने एक बहुत बड़ा मैसिव मूव लिया था 15, 16, 18 दिन के अंदर और अगेन वी एक्सपेक्ट्स के मार्केट गिरने के बाद इसी जोन से कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी अगर आपको प्रोवाइड करती है तो आपको प्रॉफिट हासिल करने का गोल्ड के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ मौका मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी को पिक करने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट पहले 1220 तक आए। 1220 पे आने के बाद अगर आप कोई भी बेयरिश अपॉर्चुनिटी मिल जाती है डेली के या H4 के टाइम फ्रेम पर तो आपका उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रेड करना दुरुस्त होगा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहते हैं, जिनका मार्केट का बेयरिश रहने का ज़्यादा इम्कान है, वो फिर 1220 से उसके आसपास से मिलती हुई बेयरिश अपॉर्चुनिटी को अगर पिक करेंगे तो यकीनी तौर पे एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका मार्केट की तरफ से ज़रूर मिलेगा। ये थे हमारे इस वीक के 26 पेयर एंड कमोडिटीज़ पर मबनी
एनालिसिस, जिसमें हमने 13 मार्च से 17 मार्च के दरमियान होने वाली, बनने वाली, मिलने वाली और मौजूदा तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को डिटेल में डिस्कस किया। आगे आने वाली क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें आपके साथ शेयर किया। मैं हमेशा सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि तहम्मुल से ट्रेडिंग डिसीजंस लिया करें, ख़ुद अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें। डू नॉट आस्क टू एनीवन कि अब इस पेयर में क्या होगा, अब उस पेयर में क्या होगा। इस सबसे कहीं अच्छा ये है कि आप ख़ुद अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप खुद अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें। अगर आपके वीक मार्केट स्किल्स भी हैं और आप अगर हमारे वीडियो एनालिसिस को फॉलोअर हैं तो यकीनी तौर पर आपको प्रॉफिट हासिल करने का मौका, अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका हर हफ्ते इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता हुआ नज़र आएगा। अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी आगे आने वाली तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ सकें। हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहें, टीम फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म पर, पेड प्लेटफॉर्म पर शामिल होना चाहें तो शामिल हो सकते हैं। बहुत बड़े प्रॉफिट हासिल करने का मौका आपको हमारे पेड प्लेटफॉर्म की मदद से मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप हमारे कोर्स को करना चाहते हैं तो नेक्स्ट सेशन के हवाले से उस सिलसिले में भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी किसी भी किस्म की कोई भी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो प्राइवेट मैसेज करके रब्ता किया जा सकता है, गिवन आईडी पे, व्हाट्सएप के नंबर पे भी रब्ता किया जा सकता है और कॉल करके भी दीगर इन्फॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा, आने वाले दोनों हफ्ते के दौरान जो वीकली वीडियो मार्केट एनालिसिस है उसे फ्री ग्रुप में शेयर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये पेड ग्रुप का कंटेंट है। मैं ये बात हमेशा बताता हूँ। स्टिल मैं महीने के अंदर 1 से 2 बार यूट्यूब के चैनल पर भी अपलोड कर देता हूँ। तो इस वीक हम अपलोड कर रहे हैं, लास्ट वीक भी हमने अपलोड किया था, बट आने वाले 2 हफ्तों के दौरान टीम यूट्यूब के चैनल पर अपलोड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये पेड कंटेंट है। अगर आप यकीनी तौर पर तमाम चीज़ों से इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहते हैं, टीम फॉरेक्स के ख़जाने को हासिल करना चाहते हैं और अपने आप को एक मुकम्मल ट्रेडर बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब के चैनल पर ही हमारे टीम फॉरेक्स के क्राइटेरिया के हवाले से जो पूरा प्लेटफॉर्म है, जो फीचर्स हैं, उसकी वीडियो मौजूद है। 2-3 वीडियो पुरानी ही वीडियो पे आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको नज़र आ जाएगी जिसमें पूरी डिटेल है ग्रुप के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से। आप उस वीडियो को सुने, उसको देखने के बाद 3 प्लान हैं हमारे अलग अलग हर तरह के लोगों के लिए। आपके फाइनेंशियल हालत अच्छे हों या बुरे हों, हर तरह के ट्रेडर को टीम फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म वेलकम करता है और यकीनन आप जब उसको वीडियो को सुनेंगे तो सुनने के बाद आप बेहतर तौर पर अपने ट्रेडिंग कैरियर के हवाले से डिसीजन ले सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों को भी मदद मिले और अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अहमद शाह को अल्लाह हाफ़िज़।